नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल टेक्निकलस में। दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर के एयर सपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में। अभी तक आपने केवल घातक के बारे में जाना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अपना रोल कैसे निभाएगा, यानी कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना केवल कुछ ही क्लोज एयर सपोर्ट वाले विमानों का इस्तेमाल कर रही है और इनमें केवल जागुआर ही ऐसा एयरक्राफ्ट है जो क्लोज एयर सपोर्ट वाला है और ये ग्राउंड सपोर्ट और ग्राउंड एयर अटैक के लिए जाना जाता है। और बाकी के भारत के सभी एयरक्राफ्ट्स यानी कि जो फाइटर जेट्स हैं वो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि क्लोज एयर सपोर्ट वाले जो एयरक्राफ्ट है उनका समय 10 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि चीन ने LAC पर भारी भरकम शियान S6 बॉम्बर को तैनात किया है, लेकिन ये आने वाले समय में इस्तेमाल के लायक नहीं बचेगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये भी आपको जानना जरूरी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि फ्यूचर कॉम्बैट में भारी भरकम जहाज दुश्मन के एयर स्पेस में घुस नहीं पाएंगे, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम इनको आसानी से डिटेक्ट कर लेगा और इन्हें तबाह कर देगा। इसके अलावा हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी अब काफी एडवांस हो चुकी है। और आप लोग हमेशा मुझसे ये पूछते हैं कि आखिर भारत बॉम्बर्स को क्यों नहीं लेता है, तो अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और ये वक्त प्रिसीजन बॉम्बिंग का आ चुका है। स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से आज के समय में बॉम्ब को दागा जा सकता है और उनमें एडवांस टेक्नोलॉजी टारगेट को पूरी एक्यूरेसी के साथ ध्वस्त करने में सक्षम है। बॉम्बर्स का रोल अब खत्म होता जा रहा है, इसीलिए भारतीय वायुसेना स्मार्ट बॉम्ब मल्टी रोल फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रही है। फ्यूचर कॉम्बैट की अगर बात करते हैं तो UCAV यानी कि अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल का इस्तेमाल होगा। इसकी खास बात होगी डेटा लिंकिंग। इसीलिए फ्यूचर वॉरफेयर में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा डेटा लिंकिंग का। फ्यूचर एयर सपोर्ट की जिम्मेदारी आएगी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स पर, जो कि कंट्रोल हो सकते हैं दूसरे एयरक्राफ्ट के कॉकपिट से। उदाहरण के लिए अगर हम राफेल की बात करते हैं तो राफेल का जो वेपन सिस्टम है उनसे इन UCAVs को भी कंट्रोल किया जा सकता है और वो डेटा लिंक स्थापित कर सकता है, जिससे इसका पूरा कंट्रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के कंट्रोल में आ जाएगा। इसके अलावा इन अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स को स्टील्थी बनाया जा रहा है ताकि रडार की पकड़ में ना आए। खास बात ये होगी कि इस तरीके के जो UCAVs है वो दुश्मन की सीमा के काफी अंदर तक घुसकर हमला कर सकते हैं और यही कॉन्सेप्ट घातक के लिए भी इस्तेमाल होगा। आपको बता दें कि डसॉल्ट का न्यूरॉन UCAV इन्हीं क्षमताओं पर आधारित है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि घातक और न्यूरॉन में काफी समानताएं भी हैं। न्यूरॉन और घातक की अगर बात करें तो दोनों का डिजाइन एक जैसा ही है। इनमें कोई टेल फिंग नहीं है और इनके जो पंख हैं यानी कि विंग्स हैं वो W शेप की हैं। इस तरह से ये डिजाइन US के B-2 बॉम्बर की तरह लगता है। भारत का UCAV घातक छोटा और स्टील्थी होगा। इसका डिजाइन इस तरीके से किया गया है ताकि इसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम हो जाएगा। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI फीचर से ये लैस होगा ताकि इसका इस्तेमाल ऑटोनॉमस मोड में भी किया जा सकता है। और इस तरीके के UCAVs का जो मेन कोर है वो डेटा लिंकिंग सिस्टम ही है। न्यूरॉन UCAV नाटो स्टैंडर्ड के STANAG 7085 डेटा लिंकिंग पर आधारित है, जो इसे डेटा का सिक्योर ट्रांसमिशन के लिए अलाउ करता है, जिसके कारण वीडियोस, इमेजेस और रडार डेटा आता है। साथ ही इसमें ऐसी तकनीक भी है जो ग्राउंड स्टेशन और दूसरे एयरक्राफ्ट से ऑपरेट करने के लिए की जा सकती है। अगर बात करते हैं डसॉल्ट के न्यूरॉन की तो इसमें रोल्स रॉयस का एडोर मार्क 951 लगा है और यही इंजन BAE के हॉक ट्रेनर एयरक्राफ्ट में भी लगा है। डसॉल्ट के न्यूरॉन में फ्रांस, ग्रीस, इटली, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड आदि देशों ने काम किया है। 40 किलो न्यूटन का ये थ्रस्ट पैदा करता है, जो कि इस UCAV की क्षमता को मैक 0.7 से 0.8 तक की उड़ान की क्षमता देते हैं। अगर बात करते हैं घातक UCAV की तो इसमें कावेरी के ड्राई स्टेज के इंजन का यूज होगा, जो कि 50 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है और न्यूरॉन की तरह ही हाई सबसोनिक स्पीड में उड़ान भरने में सक्षम होगा। अगर बात करते हैं डसॉल्ट न्यूरॉन के हथियारों की क्षमता की तो इस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट में 250 किलो के 2 लेजर गाइडेड बम ले जाने की क्षमता है। यही नहीं, इसके अलावा ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, जो कि इसे डेडिकेटेड बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट से काफी एडवांस और घातक बनाते हैं। भारत इसी तरीके के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल क्लोज एयर सपोर्ट में कर सकता है, इसीलिए बॉम्बर की भूमिका यहाँ पर खत्म हो जाती है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आधुनिक मिसाइलें आ चुकी हैं, आधुनिक एयर डिफेंस आ चुके हैं, जो कि आसानी से बॉम्बर्स को डिटेक्ट करके मार गिरा सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे कि UCAV का इस्तेमाल कैसे होगा और किस तरीके से ये अपना रोल निभाएगा। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।